सेतु लिंक परियोजना की बात करें तो चंबल नदी को पार करके मेज बैराज तक और फिर रामगढ़ और महलपुर और नौनेरा बैराज का जो पानी है उससे संबंधित है ये। इसरदा बांध है उससे आपका दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर है और जयपुर को जल की आपूर्ति है, ये बताया गया है इसके अंदर। सुजस का एक लेख आप लोगों के लिए। एक कर्म भूमि से मातृभूमि का संबंध किससे है? वर्षा के जल संरक्षण से। वर्षा जल संरक्षण से संबंधित है कर्म भूमि से मातृभूमि। गुरुजी नाम तो जुड़ ही नहीं रहा है, इसीलिए तो पूछा जाएगा। फिर है कि गंगा माता मंदिर की बात करें तो गंगा माता मंदिर के बारे में बताया गया है। ठीक है, सुजान गंगा नहर है वो आपकी भरतपुर की है। सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर, और सुजान गंगा जो नहर है वो आपकी कहां की है? भरतपुर, याद रखिएगा। वर्षा जल को रोकना, प्रकृति का संरक्षण का विकल्प ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ बात बताई गई थी। इसमें 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित क्षेत्र का सृजन करने के लिए आपकी परवन बृहद सिंचाई परियोजना सुर्खियों में थी। ठीक है, परवन बृहद सिंचाई परियोजना आपके इस समय सुर्खियों में थी। ओके ओके, फिर देखो सिंदूर के पौधे के बारे में एक खबर थी सुजस के अंदर। सिंदूर के पौधे की अगर हम बात करें, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय के उपलक्ष्य में सिंदूर का पौधा सुर्खियों में था। रामगढ़ बांध में यहां पर सिंदूर का पौधा रोपण किया गया। ये क्या है कि दक्षिण अमेरिका मूल का, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे देश आपको पता होंगे। तो मेरे भाई याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दक्षिण अमेरिका मूल का पौधा है सिंदूर। अब कथन दे देते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी पेपर तो बहुत कठिन आया, हवा ही नहीं लगी। कई सारे मार्केट में घूमते रहते हैं, है ना। क्या करें, तो फिर वैसा ना हो, सच्चे पढ़ते रहो पूरे साल। मेरी तरह स्टूडियो में 18 घंटे बिताने की हिम्मत रखा करो, तपाया करो, तब आपके भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ये बातों से थोड़ी होता है लाभ सिखाऊं लड्डू खाऊं, तो ये थोड़ी मिलते क्वेश्चन। ये याद रखना, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर है रोइडा के बारे में। रोइडा जैव विविधता का संरक्षण करता है, सौंदर्य का प्रतीक भी है और औषधि महत्व भी है इसका, और भविष्य का वुड बैंक बनने की संभावना यहां पर लिखी गई है कि यहां पर लकड़ी बैंक जो है वो, खैर नीले रंग के फूल होते हैं इसके, नारंगी और पीले रंग, नारंगी और पीले रंग के, नारंगी पीले रंग के, एकदम मौसमी जैसे कलर के, आग जैसे कलर के। बेहतर सिंचाई के लिए आपके अन्नदाताओं के संबंध में गंग नहर के विकास में 1195 करोड़ रुपए। जल संरक्षण की साझेदारी के तहत यहां पर ब्रह्म मंदिर वगैरह बताया गया था, ज्यादा विशेष नहीं है। वंदे गंगा संस्कृति के सम्मान का अवसर है। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, अभी ये देवाता फीडर की लाइनिंग, देवाता फीडर का संबंध किससे है? ये ब्यावर जिले से है। ब्यावर जिले की देवाता फीडर 50 करोड़ रुपए, जो रायपुर उपखंड के अंदर भूमादा बांध, ये भूमादा बांध भी लिखा हुआ है यहां पर, भूमादा बांध। तो ये छोटे छोटे बांध वगैरह बनाए गए ब्यावर के अंदर, याद रखिएगा। एक behज की जो सभ्यता है वो आपके गोवर्धन डी के समीप आपकी behज सभ्यता प्राप्त हुई। उसमें प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले जहां पर वर्तुल कुएं, नदी के प्रवाह के प्रमाण, ऐसा माना गया कि नदी कौन सी? घग्गर नदी यहां पर बहती थी कालीबंगा से, तो घग्गर नदी के बारे में बताया गया है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ जी, आगे देखिएगा। नेक्स्ट है आपका जल संरक्षण मेवाड़ के संबंध में। तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से बांध वगैरह है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसमंद झील है सलूमर की, छोटा मदार झील है, ये आपने बाहुबली हिल वगैरह, ये सब मेवाड़ के अंदर है, बाहुबली हिल वगैरह। सज्जनगढ़ मानसून पैलेस कहते हैं, जैसे ये उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। फतेह सागर झील। योग है इसका कहां मनाया गया था? योग वाले का जो खूड़ी जैसलमेर के अंदर है ना, ये थीम हो गई इसकी। योग की जो थीम है ये याद रखना। और खूड़ी गांव जैसलमेर में भजन जी ने योग किया था, तो ये यहां पर योग दिवस मनाया गया था, आप लोगों को याद रखना। 21 जून को योग दिवस, राज्य स्तरीय योग दिवस है आपके खूड़ी गांव जैसलमेर में मनाया गया। और योग दिवस की जो थीम है वन अर्थ वन हेल्थ थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। 50,000 वरिष्ठ जन को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा की जाएगी। 50,000 करना इसका आंसर है ना, 50,000 लोगों को यात्रा करवाई जाएगी एसी ट्रेन से। राजस्थान भारतवाहिनी पर्यटक ट्रेन की बात कही गई, यहां पर पर्यटन के संबंधित है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है मैंने बता दिया था पहले, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है इसमें क्या क्या है, 1400 किलोमीटर लंबा है, ये लिखा हुआ यहां पर। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में पूरा लेख है सुजस के अंदर। आप लोग देखोगे कि ये यहां पर आपके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा वगैरह, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इससे दिल्ली के टोटल 29 जिले हैं, अफ्रीका के ग्रीन वॉल से लिया गया है और 1400 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका में 2007 में ऐसा ग्रीन वॉल बनाया था
उससे प्रेरणा लेकर के हमने इसको बनाया है। और इसमें जो आपके 22 वन्यजीव अभ्यारण्य और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, इन सबको मिलाकर के टोटल 29 जिले आते हैं इन सबके। तो ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान आप लोगों को याद रखना है। 2024 के अंदर आपका मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ था, 2024 वाला। तो जो सब पढ़ाया था वो सब है। हरित बजट के अंदर DG1 पोर्टल आपको याद रखना है। DG1 पोर्टल 21 मार्च को DG1 पोर्टल लाया गया था। तो ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित बजट 2025-26 वाला बजट है। महाराणा प्रताप से जुड़े प्रमुख स्मारकों के लिए 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया, जहां पर आपका उदयपुर है, हल्दी घाटी है और कुंभलगढ़ है, चावंड है, गोगुंदा है, चित्तौड़गढ़ और दिवेर, जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों पर एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की थी। दिवेर, गोगुंदा वह स्थान जहां मेवाड़ के सरदारों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राणा घोषित किया था, गोगुंदा में। चावंड जहां महाराणा प्रताप की राजधानी रहा था, चावंड, ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि तक 1615 तक भी, ठीक है। और महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड कितने समय तक था, तो आपके 72 से लेकर के आपके 97 तक, ये कुंभलगढ़ वगैरह ये सब आपके विकसित किए जाएंगे। अब गढ़ीसर झील सुर्खियों में थी, तो सीधा सीधा लेख दिया गया था, है ना, इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा लेख है कि भजन जी ने यहाँ पर 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का गढ़ीसर झील पर समापन किया। सीधा देखो, अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेडिंग पढ़नी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादा डीप पढ़ना ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पढ़नी थी और हमारा प्रश्न क्लियर हो रहा था। हो रहा है क्लियर? तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न क्लियर हो रहा है। गढ़सीसर झील है वो महारावल गढ़सी ने 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया और उनके नाम के पीछे इसे गढ़ीसर झील कहा गया। जैसलमेर का जल स्रोत थी प्राचीन समय से ही, और ये आपको गढ़ीसर झील के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के संबंध में पूछे तो आपका 24 जून से 9 जुलाई। तुम लोग कभी भी ज्यादा पढ़ने की ओर मत जाना, सिर्फ हेडिंग पढ़ करके पेपर देने चले जाना करंट अफेयर्स की। तुम्हारे पेपर में गलत नहीं होगा, 10 में से 9, 10, 9, 10 सही कर लोगे। मैनार और खिचन नए रामसर साइट है टोटल राजस्थान के अंदर। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तुम्हारे 6 पारियों में से ये क्वेश्चन रिपीट होगा। टोटल 4 रामसर साइट है राजस्थान के अंदर, और इनकी हम बात करें टोटल 4 रामसर साइट के अंदर, पहला तो हो गया आपका केवलादेव 1981, और फिर आपका हो गया शांबर 1990 के अंदर। ये दोनों याद रखना। और उसके बाद में अभी 2 नए रामसर साइट घोषित किए गए। ये तो भरतपुर का हो गया, ये जयपुर में हो गया। और मैनार गांव की बात करें, मैनार एक पक्षी गांव है जो आपका उदयपुर के अंदर है। मैनार पक्षी गांव उदयपुर। और खिचन है वो आपके फलोदी के अंदर, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, बार बार प्रश्न आता है। और रामसर कन्वेंशन वगैरह के बारे में बताया गया है। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 91 है। भारत में 91 रामसर। ये लो जी सुजस, 3 महीने के ऊपर मैंने ज्यादा मेहनत की क्योंकि 90% करंट है वो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो अब आ जाओ फटाफट। अप्रैल मई का सुजस की एक पत्रिका आई थी, वो पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, फटाफट अब आधे घंटे में खत्म करूंगा। यहां पर कहा जा रहा है कि आपका विभिन्न मिसाइलों से लैस वायु रक्षा प्रणाली S-400 डिफेंस सिस्टम हमने रसिया से प्राप्त किया था। S-400 डिफेंस सिस्टम हमने रसिया से प्राप्त किया था। यह अभी सुर्खियों में था, पाकिस्तान घुसपैठ हुई थी उस समय की, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। सिंधु नदी समझौता जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्थगित करने का फैसला लिया गया, 1960 का हो गया। उसके बाद हम बात करें रावी व्यास और सतलज भारतीय, उसमें भजनलाल शर्मा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत का पहला समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुआरी डायबिटीज 1 के लिए शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्ध कराने वाली ग्राम पंचायत को अगर स्वास्थ्य हेल्थ इंडिकेटर्स जितने भी दिए गए हैं 10, उन 10 हैं हेल्थ इंडिकेटर में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है तो 11 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है ग्राम पंचायत को। अगला प्रश्न है आपका भजनलाल जी द्वारा खनवा युद्ध स्मारक के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, और खनवा है वो आपके रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर स्थित है। खनवा सांगा से संबंधित है ना। हाँ, आगे देखिएगा। भजनलाल जी द्वारा मलसीसर डैम का निरीक्षण किया गया। एक मलसीसर डैम है, हाल ही में सुर्खियों में था। ये मलसीसर डैम है वो आपका झुंझुनू के अंदर स्थित है। मलसीसर डैम कहां पर है? मलसीसर डैम दिए गए में झुंझुनू के अंदर है। आप देखोगे कि कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का पार्ट है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इससे पानी की आपूर्ति होती है, और ये IGNP इंदिरा गांधी नहर का जो लिफ्ट नहर है कुंभाराम आर्य, तो ये आपका पानी है मलसीसर में, इससे जाता है। तनोट माता मंदिर अभी सुर्खियों में था, और ये जैसलमेर के अंदर है। फौजियों की देवी कहलाती है तनोट माता।
भीमराव जी अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए के लोन पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है? 25% पर कितने प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाता है? 25% पर कितने प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाता है? बताओ बताओ भाई। देखो अलग अलग राशि है इसकी। हाँ जी, इसका हो जाएगा 9%। 9% दिए गए दो कथन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। एसबीआई बैंक विद्युत आपूर्ति, देखो एसबीआई बैंक और विद्युत निगम के बीच में एक समझौता किया गया, उसके तहत विद्युत कर्मियों की जो व्यक्तिगत दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है और या स्थायी अपंगता हो जाती है, वैसी स्थिति में 1 करोड़ रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध होगा। और आंशिक रूप से अगर कोई अपंग हो जाता है तो 80 लाख रुपए का व्यक्तिगत बीमा। और जेएन साइट वेरिफिकेशन और सब मॉनिटरिंग ऐप बिजली आपूर्ति पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से है। तो क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा कथन है वो सही है? तो सारी कथन सही है दिए गए में, आपके 1, 2 और 3 तीनों कथन इसमें सही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर सारे कथन सही है। एक ऐसे एग्रीमेंट वगैरह आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी प्रश्न पूछा ही गया था। आंशिक अपंगता याद रखना, आंशिक अपंगता के अंदर एसबीआई और विद्युत निगमों के बीच में समझौता होता है। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है आपको दिए गए में से। 21 अप्रैल 2025 को लोक सेवा दिवस का कार्यक्रम जो है जालाना डोंगरी जयपुर में हरिश्चंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में मनाया गया। 21 अप्रैल को आपका लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर दिए गए में जो है वो सत्य कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 70 है उसमें इस दिवस को अभिताज शर्मा विपिन माथुर को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इन सिविल सेवकों को मिलता है अवार्ड। और हरियाणा और राजस्थान के तहत इस साल 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये गलत है, टोटल 50 करोड़ है। और इस साल की बात करें 2024-25 के अंदर 7 करोड़ है। 2024-25 के अंदर 7 करोड़ है। और इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि आपके 25-26 में 10 करोड़ होंगे और पीछे वाले जो है उनकी बात की तो 7 करोड़ थे। अगले साल की बात करें 2025-26 की बात करें तो ये 10 करोड़ पौधे होंगे और टोटल है वो आपके कितने होंगे? 50 करोड़ पौधे होंगे आगामी 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में जो है वो 50 करोड़ होंगे। और लास्ट वाला कौन सा है? राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से एक साल में लगभग जो है 33 लाख मामले। तो ये ध्यान रखना, राज संपर्क पोर्टल के माध्यम से मामले निस्तारण। ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान, ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान में के शांतिवन परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। अप्रैल 2025 में जयपुर का दौरा डेविड वेंस ने किया था, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, डेविड वेंस। राजस्थान सहकारी गौपालन क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत गौपालक परिवारों को कितना लाख का लोन दिया जाता है? 1 लाख रुपए का लोन। और इसके तहत आपके 2.5 लाख किसान है वो लाभान्वित होंगे। 2.5 लाख किसान इसमें लाभान्वित हैं और 1 लाख रुपए तक का लोन है गौपालकों को। मुख्यमंत्री अवधि पार सामान्य ब्याज राहत योजना के लिए 25-26 में राज्य सरकार द्वारा कितने बजट का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया? तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट अवधि पार लोन के लिए। वर्तमान सरकार के द्वारा सरसों का जो न्यूनतम मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सुजस में लेख था तो वो बता दूं 900 रुपए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 अगला देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर यात्रा के दौरान राजस्थान के कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? राजस्थान से कितनों का किया? तो राजस्थान से अगर हम बात करें तो राजस्थान से तो हो गए 103, पूरे भारत के 103 है और राजस्थान के 8 है। पूछ रहा है राजस्थान के कितने हैं? तो राजस्थान के 8 है और संपूर्ण भारत के 103 है। संपूर्ण भारत के, तो संपूर्ण भारत के 103 हो गए और उसमें से राजस्थान के 8 जो रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये आंकड़ा पूछा जाता है भाई, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। फिर देखिएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का आयोजन कब किया गया? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो आयोजन है इसका कब किया गया? दिए गए प्रश्न के अनुसार बताओ। और वैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान है, देश भर के 700 जिले इसमें शामिल है, पूरे भारत के 700 जिले इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपकी 29 मई से लेकर के 12 जून तक, 29 मई से, हाँ जी 29 मई से 12 जून 700 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल है। 29 मई से 12 जून वो लिखा हुआ वहां पर ऑप्शन के अंदर। और देश भर में 65,000 से ज्यादा गांव के
गांव में पहुंचेंगे वैज्ञानिक और 723 जिलों में 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों के साथ सीधा संवाद करके किसानों को इसके मतलब जानकारी दी जाएगी। किसानों को जानकारी की कमी की वजह से है ना कहीं नुकसान न हो, उस फायदे को बढ़ाने के लिए एक देश एक कृषि एक टीम के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत वैज्ञानिकों की टीम पहुंचेगी, किसानों को जानकारी देगी। इसकी शुरुआत 29 मई से 12 जून 2025 में की गई। विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि मोस्ट है, पूछा जाएगा। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर है वो आपके कहां पर स्थापित किया गया? जयपुर के अंदर राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया। आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं ना, कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम की पॉलिसी ऐसी है कि वो ऐड दे देते हैं कि भाई डबल पैसा हो जाएगा, हमें दिखता ही नहीं ऐड, बच्चे जाके क्लिक कर लेते हैं, कोई 10,000 खराब कर लेता है, कोई 5,000, कोई 3,000 और फिर वो बग जाता है। ऐसे साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं। टेलीग्राम PDF पढ़ने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए है, तो आप वहां पर पैसे डबल ना करें। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर 24 मई को शुरू हुआ। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। 24 मई 2025 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंदर इसकी शुरुआत 24 मई को की गई है, तो ध्यान रखना है कि डेट भी लिखी हुई है साथ में। आपका रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स एंड कोंगटा फाउंडेशन के द्वारा यह संचालित किया गया है। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और कोंगटा फाउंडेशन के द्वारा इसके काम है मनोवैज्ञानिक परामर्श, तकनीकी सहायता वगैरह। तो जयपुर के अंदर पहला साइबर सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया। हाल ही में राजस्थान के अंदर आपका प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र की बात करें तो ये आपके कोटा में आपके जो लोकसभा स्पीकर है उनके द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन, ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र क्या होता है? दिव्यांगजन और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जहां पर एक ही स्थान पर पंजीकरण से आपको निःशुल्क व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग है, सुनने के अंग वगैरह है, तो वो आपको दिए जाएंगे। जितने भी आपके क्या है दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन मतलब शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, वो सब दिव्यांगता की कैटेगरी के अंदर आता है। आजकल तो हर एक चीज का आपको फायदा भी मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, कि अगर महंगापन भी है ना तो भी आपको उसका फायदा मिलता है ना, तो ये चीज भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है वो आपका राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 9 मई से 18 मई जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। अगला देखो, सघन गुण नियंत्रण अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया? कृषि विभाग के द्वारा सघन गुण नियंत्रण अभियान चलाया गया। सघन गुण नियंत्रण अभियान चलाया गया 15 मई से 10 जुलाई तक, 15 मई से 10 जुलाई तक। अगला, कृषक उपहार है। कृषक उपहार योजना के तहत पहले नंबर पर जो अवार्ड किसे दिया गया? गोलू को दिया गया। 3 किसान हैं यहां पर, जिसमें गोलू कोटा के जिन्हें 2.5 लाख दिया गया। फर्स्ट गोलू कोटा के हो गए जिन्हें 2.5 लाख रुपए दिया गया, कोटा के हैं, इन्हें 2.5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। तो दूसरे और तीसरे नंबर पे जो किसान हैं उनकी बात करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन रहे? थर्ड नंबर पे कौन रहे? सेकंड पे आपका याद रखिए ओम प्रकाश हनुमानगढ़ के, ओम प्रकाश ये आपके हनुमानगढ़ के। और सेकंड नंबर पर आने वाले किसान को इसके अंतर्गत जो राशि है वो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। और तीसरे नंबर पर जो किसान है उनका नाम है राम भरोस, वो भी कोटा के हैं। अब राम भरोस मेरी न्यूज सुनेंगे तो खुश होंगे। देखो सर ने भी बताया, याद रखिएगा 1 लाख रुपए, ये भी कोटा के हैं। तो ये किसानों को आपके यहाँ पर 3 है। गोलू पहले नंबर पर, उसके बाद में आपके ओम प्रकाश, और ये सुजस में दिए हुए थे कृषक उपहार में 3 पुरस्कार। अगला देखिएगा, महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? महाराष्ट्र में यहां पर है वो आपके प्रेमचंद जी बैरवा के द्वारा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा 83 का, प्रेमचंद जी बैरवा के द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मिशन कॉन्क्लेव एक आयोजन किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आगे ध्यान रखें, आगे देखो। सीएम बनर्जीलाल जी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की गई है। तो ये भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम कहां पर बनेगा? भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का निर्माण है वो आपके चूरू के अंदर किया जाएगा। सो जिसमें इसके बारे में जानकारी थी। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है वो आपका, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, उसमें देश भर में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी रही थी? पोषण पखवाड़े के बारे में यहां पर लिखिएगा। पोषण पखवाड़े के अंदर राजस्थान है वो 2nd नंबर पर रहा था, और राजस्थान है वो दूसरे नंबर पर रहा। राजस्थान के अंदर अगर टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, राजस्थान के अंदर जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है पोषण पखवाड़े के अंदर स्थान प्राप्त करने वाले, उनके नाम लिखिएगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, फिर हनुमानगढ़। अनाज खूब है, पोषण खूब है, ठीक है, हनुमानगढ़। और उसके बाद में टोंक और बीकानेर,
टोंक और बीकानेर। उसमें चूरू टॉप पे रहा है, आपको याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर भी चूरू टॉप पे रहा है। अगला देखो, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत आपका यहां पर राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत कौन सा जिला पहले नंबर पे रहा है? राजस्थान का चूरू है, इसमें टॉप पे रहा है पोषण पखवाड़े के अंतर्गत। जो आपको याद रखना है, पोषण पखवाड़ा आपका नवंबर से लेकर के राष्ट्रीय पोषण जो अभियान जो है वो आपके याद रखेंगे आगे। गिव अप अभियान की शुरुआत कब की गई? 1 नवंबर 2024 से लेकर के हम बात करें, ये चलता है आपके 30 अप्रैल 2025 तक। 30 अप्रैल 2025 तक। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भारत के कौन से 2 प्राचीन ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? भारत के 2 ग्रंथ, भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। 1000 साल पहले लिखा गया था भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उन दोनों को शामिल किया गया है विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर प्राचीन मेमोरी ग्रंथों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, पुलिस का 76वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। 16 अप्रैल को पुलिस का स्थापना दिवस हाल ही के अंदर मनाया गया, जहां पर 350 करोड़ रुपए का 350 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल एक सेंटर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल। सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल, ये एक सेंटर बनाया जाएगा जयपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से। इस दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मार्च के सूजस की हम बात करते हैं। मार्च के सूजस की वुड पार्क की स्थापना सूजस में लेख दिया गया था। यह आपका लालसोट दौसा के अंदर वुड पार्क स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक पार्क पूछे तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर एक औद्योगिक पार्क की बात भी कही गई है। किन शहरों में नगर विकास न्यास के गठन किए जाने की घोषणा की गई है? नगर विकास न्यास के गठन किए जाने की घोषणा बालोतरा के अंदर, बांदीकुई दौसा के अंदर की गई है। फार्मर रजिस्ट्री के अंदर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अभी प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड के अंदर कि आबा आईडी के अंदर अपना कौन सा नंबर है, वो बताओ। अच्छे अच्छे प्रश्न है। तो फार्मर रजिस्ट्री के मामले में हमारा यहां पर पहला स्थान रहा है। कुछ प्रश्न जो अच्छे से बने हुए थे वो रिवीजन भी हो जाएंगे, और कुछ नए प्रश्न भी हमने बनाए। और सुजस के जो पत्रिका की जो कटिंग है वो इस सुजस के अंदर डाली थी, जो पिछले वाली सुजस के अंदर नहीं थी। तो ये क्लास उससे यूनिक है, नई है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। चलो सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, कल खतरनाक वाली क्लास आने वाली है। हाँ, अब आईडी में दूसरा नंबर। कल मैं कोशिश आज पूरी रात मेहनत करूंगा। बहुत मेरी दिल से इच्छा है कि कोई बच्चा अगर वो एक क्लास देख के चला जाए तो 80 से ऊपर क्वेश्चन सही करके आ जाएगा। शर्त यह कि एग्जाम से 3 दिन पहले उस क्लास को 3-4 बार रिवाइज कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना। सिर्फ एक क्लास से 80 क्वेश्चन मिलाऊंगा, 6 की 6 पारी में, हर पारी में 80 80 80 80 80 आने दूं। तो उसके लिए तो मदन सर को खाना पीना नींद चैन सब छोड़ के लगना पड़ेगा अगले 24 घंटे, और फिर अगले वो 24 घंटे। चलो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, कुछ भी करेगा तो मेरे करण अर्जुन हो ना। एशिया और प्रशांत सेक्टर के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन, ये सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया था, आरपीएससी के द्वारा ये पूछा गया था कि सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन है वो कहां किया गया था? जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। फिर आपका एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी, वो एआई पॉलिसी है, आपके ऑनलाइन गेमिंग वगैरह ऑनलाइन पॉलिसी है एवीजीसी, याद रखिए। पंच गौरव के अंदर आपका जयपुर जिले का पूछ लिया है, तो जयपुर जिले का दिए गए में उत्पाद से संबंधित कौन सा नहीं है? तो जयपुर जिले का उत्पाद है वो आपका कौन सा संबंधित है उत्पाद? तो उत्पाद में रत्न आभूषण है। एक जिला एक उत्पाद जयपुर का रत्न आभूषण है। एक उपज के अंदर आंवला है जयपुर का, एक वनस्पति में लिसोड़ा है, एक खेल में जयपुर का कबड्डी है, और पर्यटन स्थल में आमेर का दुर्ग है। कई बार पर्यटन स्थल सीधा सा पूछ लिया जाता है, राजधानी है ना भाई, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा देश में हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण के लिए देश के पहले आरडीएसओ डेडिकेटेड जो टेस्ट ट्रैक का निर्माण कौन से डिवीजन में किया गया? डिवीजन पूछे तो जोधपुर करना, और कहां किया गया तो कहां पूछे तो बताना आपके जयपुर के अंदर किया गया, जयपुर के पास में गुड़ा ठिठाना, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वनतारा केंद्र का उद्घाटन है। जामनगर, वो अंबानी का छोटा बड़ा बच्चा है, उसने वनतारा बनाया हुआ, वो बड़ा दिमाग वाला आदमी, पता नहीं उसके पीछे उसका क्या मंतव्य है, लेकिन फिर हाल तो वो जीव जंतुओं की सेवा कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जूस पिलाता तो इंसान भी ना पिए। चलो, ये आपको वनतारा जामनगर गुजरात के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 97 है उसका, जामनगर गुजरात में वनतारा बनाया है। विश्व वन्य जीव दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस है वो आपके मार्च के महीने में कौन सी डेट को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है।
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है वो आपका जयपुर के अंदर है। संविधान पार्क भी यहीं पर है। बहुत प्यारा प्रश्न है, संविधान पार्क भी आपसे पूछे तो वो भी आपका जयपुर ही करना, संविधान पार्क भी आपके जयपुर करना। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, देखिएगा, मिनरल ब्लॉक की नीलामी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मिनरल ब्लॉक की नीलामी पहला स्थान है। प्रदर्शनी सेंटर के संबंधित प्रश्न है। जेसीसी जयपुर जो संस्थान है सीतापुरा जयपुर में प्रदर्शनी संस्थान है, उसमें आयोजित आईफा अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, अभिनेता है, अभिनेत्री वाला, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। तो यहां अगर हम बात करें तो इसका ये 25वां संस्करण था या 15वां था? तो ये था आपका 15वां एडिशन था। कौन सा था? 15th एडिशन था, 15वां संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा 15वां संस्करण इसके अंतर्गत आयोजित किया गया था। 15वां संस्करण आयोजित किया, जहां पर आपका इसका आयोजन है वो 7 से 9 मार्च को किया गया। 7 से 9 मार्च को आईफा अवार्ड आयोजित किए गए जयपुर के अंदर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो आपका लापता लेडी रही, लापता लेडीज रही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो आपका कार्तिक आर्यन है ना, कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 2 के लिए। फिर अभिनेत्री की, भूल भुलैया 2 क्या 3 के लिए। अभिनेत्री की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो आपकी कौन सी? नितांशी गोयल, नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, नितांशी गोयल, नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए, और ये है भूल भुलैया 3 के लिए। चलो छोड़ो इनको। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखो विश्व वन दिवस की हमने बात की, विश्व 3 मार्च को जो था वो था आपके वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस था, लेकिन 21 मार्च को आता है आपका वानिकी दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है, वन फॉरेस्ट से संबंधित है और वो वन्य जीव जंतुओं से संबंधित था, इसमें अंतर है। 21 मार्च को था। फिर आपका मिशन हरियाणा के तहत राजस्थान ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान ने 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान दिवस समारोह के अंतर्गत राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन है वो, राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का जो आयोजन है वो भीलवाड़ा के अंदर किया गया। हाल ही में कौन सी झील का नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया गया है? तो आपकी फॉय सागर झील है जो आपकी अजमेर है, उसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। होटल खादिम का नाम है वो बदलकर होटल अजय मेरू कर दिया गया। क्वेश्चन 107 के अंदर, जयपुर निवेश उत्सव का आयोजन मार्च के महीने में जयपुर निवेश उत्सव आयोजित किया गया। कुछ एक और इंपॉर्टेंट मुझे फोटो लगे तो मैं सुदेश वाले लास्ट के महीने में कट करके ऐड कर दूंगा, बाकी ज्यादा कोई विशेष है नहीं। आप लोगों को लास्ट के 2-3 महीने जून जुलाई अगस्त ज्यादा ध्यान देना है। मार्च में जयपुर निवेश उत्सव। आपका निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर की गई। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की बात करें तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम क्वेश्चन नंबर 109 2024-25 से 2028-29 के लिए वाइब्रेंट विलेज आपका 2.0 वे राज्य जो सीमावर्ती हैं, जैसे आपका सीमावर्ती के अंदर आपके राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तो सीमावर्ती राज्यों के लिए है ये, सीमावर्ती राज्यों के सीमावर्ती जिलों से संबंधित है, पाकिस्तान से सीमावर्ती राज्यों से संबंधित है वाइब्रेंट विलेज। अगला देखिएगा, फरवरी का सूजस बजट 25-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहां की जाएगी? तो प्रिंटिंग जोन आपका सांगानेर जयपुर की बात हो रही है, सांगानेर जयपुर के अंदर ब्लॉक प्रिंटिंग जोन स्थापित किया जाएगा। बजट में विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट है आपका, कहां बनाया जाएगा? विश्वकर्मा स्किल, विश्वकर्मा कौशल इंस्टीट्यूट की बात करें तो विश्वकर्मा कौशल इंस्टीट्यूट है वो आपके कहां पर स्थापित किया जाएगा? कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। यह भी आप लोगों को इसके साथ साथ याद रखना है। फिर अगला देखिएगा, दिए गए कथन के अनुसार आपको सही कथन आपको चयन करना है। आगामी वर्ष में 4000 से ज्यादा, आगामी साल में 4000 से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालय में अटल ज्ञान केंद्र है वो आपका 3000 जनसंख्या पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये एक आंकड़ा याद रखना, अटल ज्ञान केंद्र 3000 जनसंख्या पर स्थापित किए जाएंगे। तो ये बजट में था, गलत हो गया। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर की स्थापना है वो जोधपुर में की जाएगी, ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 113 है कि कृषि बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली जो राशि है ना वो 8 से बढ़कर राजस्थान में कितनी हो गई है? 9000 होगी। बिल्कुल सही है। किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिए जा रहे 125 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस को 150 कर दिया है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र है वो आपका कहां पर है? 12 के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर नहीं होगा। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र आपका कहां पर है? 12 के अंदर है। अगला देखिएगा, दिए गए में आपको गलत कथन का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में आपको गलत कथन का चयन करना है। मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना बांसवाड़ा में की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना भरतपुर में की जाएगी। सेक्स शॉर्टेज जो सीमन लैब है वो बस्सी के अंदर होगी, अलवर के अंदर नहीं होगी। तो 114 का जो आंसर है बस्सी जयपुर हो जाएगा।
बस्सी जयपुर के अंदर हो जाएगा। अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क और सांचौर में एग्रो फूड पार्क, ये भी ध्यान रखना, ये बजट के अंदर थे। तो अनूपगढ़ गंगानगर और सांचौर जालोर के अंदर एग्रो पार्क और अनूपगढ़ में मिनी पार्क, याद रखना। सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब है वो आपका बस्सी जयपुर में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग है तो वो आपका भरतपुर के अंदर हो जाएगा। मक्का अनुसंधान है तो बांसवाड़ा हो जाएगा। अब एक लेवल के बाद अगले कुछ ही महीनों में माइंड मैप 10 लाख स्टूडेंट का परिवार होने वाला है। इतने कम समय में इतने ज्यादा विद्यार्थी आज तक के कोचिंग इंडस्ट्री में किसी भी चैनल से नहीं जुड़े। तो जब मैं लास्ट टाइम में जब कोई भी चीज एक्शन लेता हूँ कि ये पढ़ाना है वो पढ़ाना, तो मुझे कई बार लगता है कि बैन ना लग जाए, ठीक है। हालांकि हम तो लीगल तरीके से काम करते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चों के हित में ही होता है सारा काम, ठीक है। आगे देखो, सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर माइन एंड मिनरल की स्थापना। अच्छा प्रश्न है, सेंटर फॉर माइन एंड मिनरल, खनिज और खान से संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, ये आपका जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर माइन एंड मिनरल, ये ध्यान रखना है। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, बटरफ्लाई पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है। बटरफ्लाई पार्क की बात करें अंबेरी उदयपुर के अंदर, उदयपुर में भी एक जगह है, नाम याद रखिएगा आपका, अंबेरी उदयपुर के अंदर। दूसरा वाला जो प्रस्तावित है ना वो अजमेर में है, सेकंड अजमेर में है, सेकंड अजमेर में तितली पार्क प्रस्तावित है, तितली पार्क। नशा मुक्त मानस अभियान, नशा मुक्त मानस अभियान की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में संचालित किया जा रहा है, जहां पर मानस आरोग्य ई पोर्टल की शुरुआत 5 अक्टूबर 2024 से इस पोर्टल की शुरुआत की गई। जिला पंचगौरव योजना के तहत अलवर जिले से संबंधित असत्य कथन, हालांकि एक जिला विशेष का इतना कोई याद भी नहीं होता इतने उत्पाद वगैरह, लेकिन आप लोग टेंशन ना लेके ज्यादा चीजें, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिएगा, उत्पाद के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर एक कथन है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर पर्यटन स्थल में सिलीसैड झील नहीं होगा, यहां पर कौन सा होगा, सरिस्का होगा, अलवर का सरिस्का होगा, बाकी ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, और वो आलोक राज जी अगर उनका ट्वीट नहीं आया तब तो मैं पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। अब मेरी आवाज वो सुन रहे होंगे तो फिर वो निकाल देंगे ट्वीट, उनके बैठे क्या लगता है कोई भी ऑनलाइन सॉल्यूशन ना करवाए, और ट्वीट आ गया तो मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, नहीं आया तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, उसी दिन 10 लाख बच्चे पढ़ाऊंगा एक ही दिन में, ठीक है। आगे तो भी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो पहले ही कर लेंगे सॉल्यूशन, कल ही पेपर से पहले ही जिम लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 18 से 19 फरवरी को राष्ट्रीय जल मिशन वाटर विजन 2047 का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर विजन का आयोजन किया गया, तो ये आपका उदयपुर के अंदर वाटर विजन 2047 उदयपुर में। वर्षा जल संरक्षण के लिए कौन सा अभियान, कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, दिए गए में से रन फॉर माही अभियान में गाइड सविता कटारा को पहला स्थान मिला है, और नौकायन प्रतियोगिता मनीष और दिनेश को पहला स्थान मिला। दोनों ही कथन इसमें सत्य है, दिए गए में बोथ ऑफ द राइट। इसमें आपका रन फॉर माही है वो आपका सविता कटारा का नाम याद रखना है, और दूसरे में मनीष और दिनेश ने टॉप किया है। धन्यवाद। आगे देखो, क्वेश्चन 122, 24 से 28 जनवरी 2025 को सांबर महोत्सव का आयोजन है, वो एक जपौक झील दिया हुआ था जयपुर के अंदर ही। 4 फरवरी को भगवान देवनारायण जी जयंती जो मनेगी, 1113वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में चर्चा में रहे जगदीश मंदिर, एक जगदीश मंदिर आपका उदयपुर में भी है और एक जगदीश मंदिर आपके मेवात सेक्टर में भी है। तो यहां पर जो पूछा गया है, कैमरी गांव करौली, मेवात के अलावा हम कहेंगे पूर्वी राजस्थान, मेवात नहीं पूर्वी राजस्थान, कैमरी गांव करौली, कैमरी गांव करौली के अंदर, और उदयपुर में भी है जगदीश मंदिर, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका कृष्ण गमन पथ के अंदर शामिल किया गया था, है ना, इसको कृष्ण गमन पथ में शामिल किया गया। धाकड़ समाज का जो 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन है वो आपके कहां आयोजित किया गया, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आयोजित किया गया। नेवा सेवा केंद्र का जो आपका शुभारंभ कहां किया गया, ये जयपुर में ऑनलाइन जो है सारा करने के उद्देश्य से, ऑनलाइन सारा काम हो इसलिए निदान सभा में किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समय अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 12 महीने कर दिया गया है। कितना कर दिया इसको, 12 महीने कन्यादान योजना में आवेदन की सीमा अवधि। अगला है आपका आईवाईसी अपेक्स समिति के अध्यक्ष है वो आपके, आईवाईसी अपेक्स समिति के जो अध्यक्ष है वो आपके सीएम साहब है। तो ये सहकारिता वर्ष जो 2025 वाला है उसको सही तरीके से लागू करने के लिए, सहकारिता वर्ष 2025 जो है वो आपका सहकारिता वर्ष है, और इसके लिए
ये IOC अपेक्स समिति बनेगी जिसके हेड है वो आपके मुख्यमंत्री जी है। फिर सीएम ने सैडल बांध का परीक्षण किया। हाल ही में सैडल बांध है वो सुर्खियों में था, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, ये राणा प्रताप सागर बांध के अप स्ट्रीम के अंदर चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। यहां पर याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर सैडल बांध। नए नए प्रश्न है जो सुजस में देखने को मिलते हैं, लास्ट जनवरी को देख लेते हैं। माउंट आबू वेधशाला जो सिरोही में टेलीस्कोप ने पारस 2 का इस्तेमाल करके 2 बहिर्ग्रहों की खोज की है, ये आपके जो ब्रह्मा है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, देखिएगा रानी जी की बावड़ी आपके कहां पर है? बूंदी नाथावती, रानी नाथावती बूंदी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, देखो काफी इस सुजस में मैंने बहुत चीजें ऐड की। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मुझे जून जुलाई अगस्त आप लोगों को मुझे डिटेल में करवाना था। ठीक है, तो उस उद्देश्य से सारा कुछ शामिल किया था। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वाला जो क्वेश्चन है 132वां, ये डूंगरपुर और सलूम्बर है वो राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किए गए, मेवाड़ के दक्षिणी राजस्थान के। प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में शिखर पहुंचाने के लिए मिशन ओलंपिक्स की जो शुरू किया गया है, इसके तहत राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ओलंपिक की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी? राजस्थान के 50 खिलाड़ियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन है वो गणतंत्र का आयोजन है उदयपुर में, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन आपका जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। लाडो प्रोत्साहन योजना की जो है बात करें, लाडो प्रोत्साहन योजना की 7 किस्तों की फोटो भी डाल दूंगा, देख लेना। 1 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई और इसके तहत संपूर्ण भुगतान है वो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। बालिका के ग्रेजुएशन और 21 साल पूरे होने पर 7 किस्तों में 1.5 लाख दिए जाएंगे और अंतिम किस्त 1 लाख की कर दी है। अब आपको याद रखना है, और इसका पुराना नाम राष्ट्रीय योजना है, याद रखिएगा। अंतिम किस्त इसकी कितनी है? अंतिम किस्त है वो आपका 1 लाख कर दी है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो दोनों ही कथन सत्य है सद्भावना केंद्र में कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल इसका उद्देश्य है सद्भावना केंद्रों का, और जयपुर शहर में 8 स्थानों पर इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान का पहला, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, राजस्थान का पहला कन्वेयर बेल्ट वाला मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है वो आपका जयपुर में स्थापित किया गया है, झालाना डूंगरी जयपुर में, जहां पर कचरा निस्तारण के लिए इसकी स्थापना की गई है। कचरा निस्तारण के लिए आपका कन्वेयर बेल्ट है जहां पर प्रतिदिन 100 टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है ये। वेस्ट टू वंडर पार्क आपका मानसरोवर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है, मानसरोवर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। हाल ही में कंप्रेस्ड नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन है वो आपके बालोतरा के अंदर किया गया। बालोतरा के अंदर एक जगह है पचपदरा, बालोतरा जिले की पचपदरा, बालोतरा के पचपदरा में आपका यहां पर कंप्रेस्ड नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। राइजिंग राजस्थान का अगला समिट है वो आपके 2025-26 में, इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा। हालांकि एक आपका 2025 दिसंबर में भी है, राइजिंग राजस्थान का अगला समिट है वो आपके 2026 में। प्रवासी राजस्थान दिवस है वो आपका 2010 में है, ये 25-26 कहोगे तो इसे आप 2025 भी दिसंबर 2025 कहोगे। चर्चित स्तन आपका पुंछरी का लोटा है वो आपके डीग के अंदर स्थित है। पुंछरी का लोटा आपके कहां पर है? डीग में, गोवर्धन परिक्रमा में शामिल किया गया। स्वामित्व योजना की शुरुआत वाला प्रश्न अभी हमने देखा था। स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है वो आपके 24 अप्रैल 2021 को की गई थी। फिर देखिएगा आपका देश में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो गोडावण की बात कहे तो उसके चूजे का जन्म जैसलमेर के सम में हुआ है। और राम सेतु लिंक परियोजना कौन से 2 राज्यों से संबंधित है? राजस्थान मध्य प्रदेश की है। इनकी डिटेल में मैंने सारे कटिंग डाल दी है, सारी पीडीएफ तो आ गई ना, कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैसेज कर देना। रामजल सेतु लिंक परियोजना जो संशोधित आपकी पीकेसी है, पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? राजस्थान के 17 जिलों को इसमें शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश के 13 जिले इसमें शामिल है। पार्वती कालीसिंध लिंक योजना, पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करो। तो 22 जनवरी 2025 को है ना, 22 जनवरी 2025 होगा। इसका नाम रामजल सेतु लिंक है, पीकेसी का नाम आपके राम सेतु लिंक परियोजना, जो आपका ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अगले प्रश्न में जाएं। अगला प्रश्न, इसमें दूसरे कथन भी देख लो, इंपोर्टेंट कथन है, इंपोर्टेंट कथन वो भी देख लीजिएगा। हाँ जी, आगे बात करते हैं। आज वाली सुजस कैसी रही बताना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 दिसंबर को नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया गया था। ये मैंने सुजस के जो फोटोज डाल दिए हैं, ठीक है। अब 4 बज गए भाई, हाँ पता ही नहीं चला। राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार 2024 के तहत सुगम्य भारत अभियान के क्षेत्र में सुगम्य भारत अभियान के किस जिले को पुरस्कृत किया गया? सुगम्य भारत अभियान के क्षेत्र में कौन से जिले को
लाभान्वित ये अवार्ड दिया गया। डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा नो वन लेफ्ट बिहाइंड के तहत डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा आपके सलूम्बर जिले को इसमें सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ा करके टीएसपी फंड है वो अब कितना कर दिया गया है, टीएसपी एरिया जो है उसमें टीएसपी फंड को बढ़ा करके 1500 यानी 1500 करोड़ कर दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा जैविक कचरा के मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र है वो कहां स्थापित किया गया,